शराब खाना बंद करो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शराब खाना नहीं चाहिए। बंद करो, बंद करो, शराब खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब खाना बंद करो। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, शराब खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब खाना बंद करो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शराब खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शराब खाना नहीं चाहिए। धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहनवाज साहब, आपने आज ड्राबा में विजिट किया, क्या मामला था? लोगों के हुजूम को देखे आप रुके और इनसे बातचीत की, क्या मामला था और किस मामले पे आपकी बातचीत हुई? देखिए, द्राबा के लोग काफ़ी देर से परेशान हैं। पहले भी जिस तरीके से सुरनकोट में जो है सरकार ने ज़बरदस्ती शराब की दुकान खोलने की कोशिश की, सुरनकोट में की, फिर पोठा में की, और जब वहाँ भी पूरा सुरनकोट एक साथ में खड़ा होके जो है प्रोटेस्ट पे उतर आया और कहा कि हमें सुरनकोट में शराब की दुकानें नहीं चाहिए। फिर द्राबा में जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो उस वक्त भी द्राबा की सारी आवाम जो है वो सड़क पर उतरी, कई दिन धरने पे रहे, और हमने ये कहा कि हमें अगर सरकार कुछ देना चाहे तो इन बच्चों के हाथ में कलम दें, इन बच्चों को हाथ में कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दें, ताकि ये बच्चे इस इलाके का नाम रोशन कर सकें, ना कि इन बच्चों को आप ड्रग्स और जो है वो शराब की बोतल थमाएं। उस वक्त हमने जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया कि हम यहाँ दुकान नहीं खोलेंगे और ये क्लोज हो गया। आज फिर कुछ दिनों से इलीगल तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की रूल्स की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की वायलेशन करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ एक दुकान जो इलीगल तरीके से खुली है, जिसके 20 मीटर में पीछे एक स्कूल है, एक 100 मीटर में मंदिर है, 100 मीटर में मस्जिद है, और फिर एक और 100 मीटर में जो है गर्ल्स बच्चियों का जो हाई स्कूल है, और यहाँ ये दुकान खुली नहीं सकती। किस तरीके से कानून की खिलाफवर्जी कर दी, दुकान खोली गई। हमने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मसला लिया। हम यहाँ से द्राबा से सारा डेलीगेशन, यहाँ के सारे एक्स सरपंच, यहाँ के मौजूद हमारे सारे यूथ लीडर, सारे मौजूद सिविल सोसाइटी के लोग, सारी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ से गए। हमने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब ने हमें अश्योर किया कि ये जो है दुकान बंद होगी, हमें डायरेक्शन नहीं खुलेगी। मगर बदकिस्मती से फिर पता चला कि कल से जो है चोरी छुपे दुकान से जो है वो शराब बिक रही है। और साथ ही पीछे अफसोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि स्कूल के अंदर का वीडियो देखा हमने कि शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, और साथ में इन बच्चों को का क्या कैरियर होगा, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। इसलिए आज मैंने जो है यहाँ पे सारे लोग फिर प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। मैंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास जी जो IAS अफसर है उनसे बात की है सबके सामने, और DC साहब ने कैटेगरिकली कहा कि हमने कोई NOC इस दुकान के लिए नहीं दी है। NOC जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने नहीं दी है, इसका मतलब है ये इलीगली और गैर कानूनी तरीके से ये दुकान खुली है। जब NOC एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी तो ये गैर कानूनी तरीके से दुकान क्यों खुल गई, और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन इसको बंद करवाने में क्यों नाकाम है। अब मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने अश्योर किया है कि वो अभी डायरेक्शन देंगे SDM साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको पूरे तरीके से बंद रखा जाए। इसका जो भी मालिक है जिसने इलीगल तरीके से चलाया है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये बंद रहे, दुकान शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और उन्होंने कहा कि अगर DC साहब ने कहा है सबके सामने कि अगर इस दुकान पे दोबारा खोली गई तो हम उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे जो है जो कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर खरी उतरेगी और आज के बाद ये दुकान नहीं खुलेगी। अगर ये दुकान खुलती है तो द्राबा की सारी अवाम, हम सब साथी सब मिलके जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाद धरना देंगे या SDM ऑफिस के बाद धरना देंगे, और तब तक धरना जारी रहेगा, तब तक इस दुकान जो है सीज ना हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह की डिप्टी कमिश्नर साहब का अश्योरेंस है, उनका अश्योरेंस को हम मानते हुए हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये मामला जो है हल हो जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि देर रात यहाँ पे नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियाँ आना जाना और गैर कानूनी तरीके से जो पर्दे के पीछे का जो कारोबार है उससे लोग भी बहुत डर और खौफ में सहमे हुए हैं। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब 2 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये बंद है, मगर चोरी छुपे रात को शराब की बोतलें सप्लाई हो रही हैं। पता नहीं कौन कौन रात को आ रहा है शराब पी के, क्या
हरकत कर सकता है, किसी भी शख्स को नुकसान कर सकता है। साथ में मैंने बताया स्कूल है, रात को स्कूल में घुस के शराब पी जाती है, तो जाहिर सी बात है ये डरने वाली बात है, सहमने वाली बात है। और आसपास के ये बड़े पीस लविंग लोग हैं यहाँ पे, तो ये थोड़े चाहते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हों, उनकी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो, यहाँ क्राइम बढ़ जाए, शराब पी के लोग क्राइम करें आए दिन में, यहाँ आए दिन में हमारे स्कूल बच्चियां हैं हमारी, उनको कोई छेड़े, ये थोड़े चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसलिए सब लोग जो है वो एक साथ आज भी कटे हुए हैं, सबकी एक ही आवाज़ है। मुझे उम्मीद है कि जो डिप्टी कमिश्नर पहुंच ने अभी हमें एश्योरेंस दी है, उसके तहत ये दुकान बंद रहेगी। और मैंने जैसे बताया कि अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्शन देने के बावजूद इसको जो है बंद करने में फेल होती है, फिर हमें सड़क पे उतरने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।